Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Now, after an interesting and insightful first half, let us take the discussion further and once again invite on stage our speaker. Can we please put our hands together for Mr. Deep Trivedi? Thank you very much and welcome back. समृद्धि हर कोई पाना चाहता है और ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि समृद्धि मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो कहीं पैदा हुआ हो और कैसा भी हो। दिवाली पे वो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। मैं आज इसलिए रहा हूं कि समृद्धि में सबका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है और उस हेतु जो करना पड़ता है उससे बचने कान और शॉर्टकट ढूंढता है। ये सिंपल लाइफ का गणित है। एक पूरी साइकोलॉजिकल चेन हमने समझी कि अगर पक्षपात और चुनाव करेंगे और विचारों में दृढ़ता लाएंगे तो उस चीज के प्रति, उस विचार के प्रति, उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और ये इन्वॉल्वमेंट आपको हजार अपेक्षाएं जगाएगा और यह हर बड़ी अपेक्षा आप में बदलाहट की चाह पैदा करेगा और जैसे ही बदलाहट की चाह पैदा होगी मनुष्य जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सीधी और सादी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है। अब अगर आप एक चीज समझें कि आप मुंबई से अहमदाबाद गए हैं बाय ट्रेन, तो आपको भरूच, सूरत, बड़ौदा क्रॉस करके अहमदाबाद पहुंचना पड़ता है। ये जो बदलाहट की चाह आपके भीतर पैदा हुई है, ये भी आपने एक सफर तय किया है पक्षपात, चुनाव, इन्वॉल्वमेंट, अपेक्षा का। ये 4 स्टेशन क्रॉस करके आपके भीतर चाह जगी है कि बदलना पड़ेगा और आप कितनी ही बार कितना कुछ बदल चुके हैं, परिणाम में तो दुख ही आया है, ये भी आप जानते हैं। अगर आपको वापस मुंबई आना है तो रास्ता एक ही है, अहमदाबाद से चल पड़े और फिर बड़ौदा, सूरत, भरूच क्रॉस करते हुए बॉम्बे आ जाइए। वैसे ही साइकोलॉजिकल यात्रा का एक ही उपाय है और ये तमाम समस्याओं का समाधान है। इससे सुंदर साइकोलॉजिकल बात मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। इतनी तमाम समस्याओं से एक साथ उसे बाहर आना है तो उसका अंतिम पॉइंट है बदलाहट की चाह। बदलाहट की चाह का अर्थ है अस्वीकार, कि जो है उसको आप स्वीकार नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है। अब जो है अगर आप उसको स्वीकार लें तो आपकी सारी समस्याओं का अंत आ सकता है। यह बड़े ध्यान से समझ लेना। इस पूरी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस का अंतिम स्टेशन है बदलाहट। अगर वो आपने चेंज कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बदलना, सब स्वीकार्य है, तो उसी क्षण आपकी अपेक्षाएं भस्म, इन्वॉल्वमेंट भस्म और पक्षपात और चुनाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ढूंढते नहीं मिलेंगे, आप खोजते रह जाएंगे कि गए कहां। 1 सेकंड की बात है, लंबी यात्रा नहीं करनी है। जीवन 80 वर्ष का है,
20 साल सोना है, अगले जन्म में कुछ पाना नहीं, पिछले जन्म का पाया काम आ नहीं रहा, पाना इसी जन्म में है, तो एक ही सेकंड का जादू है और बड़ा ही अद्भुत जादू है ये कि जो है उसे स्वीकार लें, सब चीज भस्म हो जाएगी आपकी उसी क्षण। आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां से आप खोजेंगे कि एक जमाने में दुख मेरा साथी था, चिंता मेरी मित्र थी, गई कहां, असफलता दिखती क्यों नहीं, आप खोजते रह जाएंगे। इतना बड़ा जादू है ये एक्सेप्टेंस, स्वीकार्य शक्ति। एक बार फिर भगवत गीता, भगवत गीता इसलिए कि उसमें अर्जुन है, बुद्धिमान है और सामने कृष्ण है, इसलिए दोनों के संवाद की हर बात आज के मनुष्य से मेल खाती है। गीता इसी कारण संसार की सर्वश्रेष्ठ साइकोलॉजी है, दूसरा कोई कारण नहीं है। साइकोलॉजी तो और भी है, लेकिन कहने से क्या, अर्जुन हमारे बिहाफ पे कृष्ण से आर्ग्यूमेंट करता है, हमारी समस्या का समाधान जल्दी होता है। यह गीता का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये पूरी गीता क्या है, ये गीता अस्तित्व में कैसे आई? सिंपल है, अर्जुन युद्ध का अस्वीकार कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि महाराज मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। कृष्ण चौंक जाते हैं। आप भी गौर करना, मैं भी चौंक जाता हूं। 24 घंटे जब मनुष्यों को देखता हूं तो मैं भी चौंक जाता हूं। ये अस्वीकार कैसे कर सकता है और क्यों कर रहा है? आश्चर्य की बात है। कृष्ण भी चौंक जाते हैं, बुरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि टोटली अनएक्सपेक्टेड है। पहले वो ये कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़ने आए हैं। ऐसी बात करने वाला जब 5 मिनट बाद बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा महाराज, कोई भी चौंक जाएगा। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे पास चॉइस नहीं है। आप भी जीवन में गौर करना, जब आप किसी चीज का अस्वीकार करते हैं, बदलाहट चाहते हैं, जमाने भर के दुख और झंझट झेलते हैं, सब अकारण हैं, आपके पास चॉइस कहां है? कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे पास चॉइस कहां है? तू कैसे अस्वीकार कर सकता? ये तेरे ही कर्मों का जोड़ है, तू उससे कैसे भाग सकता है? अर्जुन कैसे भाग सकता है? कोई युद्ध के मैदान में अर्जुन को नींद में से उठा के छोड़ तो गया नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि पगले, ये तेरे ही कर्मों की फसल है। ये महाभारत कैसे हुई? पांडव कैसे मना कर सकते कि हम युद्ध नहीं करेंगे? युद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में तुमने कौरवों से पक्षपात किया, तुम्हारे ही भाई थे, अच्छी तरह या बुरी तरह, चलो शासन उनके पास था, तो तुमने क्या किया? तुमने बोला हमें चाहिए, हमारा हक बनता, हक की लड़ाई हुई। ये तुम्हारे अपने कर्म है, तुम्हारी अपनी फसल काटनी तुमको। तुमने संघर्ष किया, तुमने आधा राज्य प्राप्त भी किया। दुर्योधन बाज नहीं आया, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाया, द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया हंस के, वनवास हुआ। ये सब किसने किया? पांडवों ने ही किया। वनवास के बाद पूरा वनवास राज्य की अपेक्षा में काटा, वापस जब दुर्योधन ने विवाद खड़ा किया तो तुम ही युद्ध के लिए तैयार हुए,
तुमने ही जमाने भर के राजे इकट्ठे किए, तुमने ही युद्ध का ऐलान किया, और आज कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अस्वीकार। अपने ही कर्मों की फसल काटने का अस्वीकार कैसे कर सकता कोई? इसमें से एक श्रृंखला टूट जाती तो महाभारत नहीं होती। अब क्या है? अब क्या है? कोई तुमको रात को युद्ध के मैदान में उठा के पटक नहीं गया है। अर्जुन भी भागना चाहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपके जीवन में भी युद्ध है, मानता हूं युद्ध है। आप भी चाहते हैं कि मैं पलायन कर जाऊं। आप पलायन कैसे कर सकते हैं? मनुष्य चोरी करे और बोले सजा तो नहीं काटूंगा भाई, ये तो किसी कमाल की बात हुई। आप जीवन में गौर करना, ये सीधा सीधा साइकोलॉजिकल सत्य समझ लेना कि आप जो कुछ भी आज हैं, जो मनुष्य जो कुछ भी आज है, वो उसी की सोच, उसी के विचार, उसी के पक्षपात, उसी के चुनाव, उसी की शिक्षा, उसी के धर्म का जोड़ है। आप जैसे हैं वैसा आप ही ने आपको बनाया है, और आपके आसपास जो कुछ भी साजो सामान है, चाहे मित्र हैं, चाहे शत्रु हैं, चाहे बॉस हैं, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे पत्नी है, कोई रात को घर पे छोड़ नहीं गया है। आप ही का चुनाव है, आप ही के सामने है। आप ही ने गाड़ी चुनी, आप ही ने घर चुना है, आप ही ने जीवन चुना है, और आपके भीतर बाहर का टोटल आपके सामने है। यह आप ही के कर्मों की श्रृंखला है। प्रकृति की यही तो अद्भुत लीला है कि मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, उस पे सिर्फ प्रकृति के नियम लागू है, बाकी वो जैसी चाहे अपनी दुनिया बना ले, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप ही ने बनाई है, आप ही की दुनिया है। रोज बनाते, आप ही बनाते, और शाम को इनकार करते कि ये दुनिया नहीं चल सकती, जला दो ये दुनिया, हैं? फूक डालो ये दुनिया। कैसे फूकेंगे और कैसे जलाएंगे? प्रकृति कोई ट्रैफिक हवलदार नहीं है कि सिग्नल तोड़ देंगे और 100 रुपए का नोट दिखाएंगे, जाने देगी। प्रकृति में छूटने का उपाय नहीं है। लाख कोई कह दे कि ये कर लो आप बच जाओगे, वो कर लो आप बच जाओगे, कोई शक्यता नहीं है। कोई एक क्षण को बच नहीं सकता, क्योंकि जवाबदारी उसकी है। उसने अपने को बनाया है, उसने अपना संसार बनाया है। अब उससे वो इनकार कैसे कर सकता? तो कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू युद्ध से इनकार नहीं कर सकता, तू भाग नहीं सकता। अगर चोरी की है और पकड़े गए हो तो जेल तो जाना पड़ेगा, बच नहीं सकते। हां, सजा भोग लो, मुक्त हो जाओगे, फिर नया चांस मिलेगा, फिर दोबारा चोरी मत करना। सिंपल तो लॉ है। और ये तो प्रकृति की अदालत है, सुल्तानी अदालत है। वो देखिए खड़ी अदालत, कभी कोई फंसा हो तो याद करना, और नहीं सुना देखा हो तो मैं बताता हूं। एक आदमी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, हवलदार पकड़ के ले गया अदालत में, वो खड़ी अदालत में, वहां तो लाइन लगी रहती, फट 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 फैसले होते हैं बस। क्या करा? तो हवलदार ने बोला साहब इसने सिग्नल तोड़ा, 200 रुपए दंड भर दो। तो आदमी बोला नहीं नहीं साहब, वो क्या हुआ था कि मैं तो निकला तब सिग्नल ग्रीन था, 500 रुपए भर दो। अरे नहीं, हवलदार ने गलत जगह सीटी बजाई, 1000 रुपए भर दो। अरे वो बोले जज साहब मेरी बात तो सुनो, 5000 रुपए भर दो। अरे बोले मैं क्रॉस करने का जब सिग्नल ग्रीन था, बोले 10,000 भर दो। तो बोलता हाँ साहब सिग्नल मैंने तोड़ा था। ये प्रकृति है।
आप अस्वीकार करेंगे तो आपने सिग्नल तोड़ा है। आप उसको मूर्ख समझते, वो अंतर्यामी है, चालान बन गया है, सजा भोगनी पड़ेगी, तो आप कहते नहीं मुझे स्वीकार नहीं है, तो डबल सजा देती। फिर आप बहस करते, ये करते करते हम यहां तक पहुंच गए। ये सुल्तानी अदालत है, आप ही का चुनाव है, आप ही का पक्षपात है, आप ही की बनाई दुनिया है, आप ही के सामने है। आज के बाद गौर कर लेना, उसमें से एक श्रृंखला टूट जाती तो सब कुछ बदल जाता। इतना सिंपल जीवन का गणित है। अगर महाभारत इतनी बड़ी हुई, इतनी हिंसा हुई, तो कृष्ण ने थोड़ी करवाई। कई मूर्ख आते कृष्ण पे इल्जाम लगाते, कृष्ण का क्या लेना देना भाई? कृष्ण को न राज्य चाहिए था, न कृष्ण ने द्रौपदी दांव पे लगाई थी, न कृष्ण ने दुर्योधन की तरफ पासे फेंके थे। ये तुम्हारी ही अपनी दुनिया थी, इसीलिए कृष्ण युद्ध में नहीं है, सारथी बन के खड़े हैं। आप ही की दुनिया है, आप ही बना रहे। आप साइकोलॉजिस्ट हो जाए, आप सारथी हो जाए, फिर आपके पड़ोस में क्या चल रहा है, आपके अड़ोस में क्या चल रहा है, आपको क्या लेना देना? वो उसकी दुनिया में खेल रहा है। तो कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि भाई तेरे पास अल्टरनेट नहीं है, तुझे स्वीकारना पड़ेगा, और तू स्वीकार लेगा तो मुक्त हो जाएगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप जहां हैं, आपके आसपास जो है, सब कुछ आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप स्वीकार लेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण कहते कि स्वीकारने में 100 सुख है, लेकिन अगर तू युद्ध का अस्वीकार करेगा और भागने की कोशिश करेगा, तो इस बात की क्या गारंटी कोई तुझे भागने देगा? है? आप सोचना, आप चोरी करके कोशिश तो करते हैं कि बच के निकल जाओ, किसी को पता ना चले, लेकिन कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। किसी ने पीछे से वार कर दिया तो बेफोकट में मारा जाएगा पगले। और अगर भाग भी गया, जिंदा भी रह गया, तो भी बड़ी बदनामी होगी तेरी। कितना बड़ा धनुर्धारी और युद्ध से भागा, अपकीर्ति होगी। कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो मौत से भी बदतर है। आप भी कोशिश करना, आप भाग रहे हैं, अगर आप उस चीज को झेल लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आप भाग रहे हैं और भागने के जो परिणाम है वो तो मौत से भी बदतर आ रहे हैं। मौत तो एक बार में जान छूट जाती, ये तो लाखों झटके झेलने पड़ते। वो कबीर कहते हैं ना कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ये ऐसा मरना क्या जो दिन में 100 बार। अरे मरिए तो मर जाइए, पूरा का पूरा स्वीकार लीजिए कि हाँ यही मेरा जगत है, और समझ लीजिए कि भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। आप ही ने बनाया है, आपको स्वतंत्रता दी है उसने, और आपको मार्ग भी दिखाने वाले होते हैं। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा गए हैं, वापस आ जाओ, जंजाल से मुक्ति। तो मरिए तो मर जाइए, एक बार में पूरा स्वीकार लीजिए, मुक्त हो जाओगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि तू भगेगा तो बुरी तरह फंसेगा, तू युद्ध का अस्वीकार करेगा तो मौत से बदतर जीवन जिएगा, लेकिन युद्ध को स्वीकार लेगा तो सबसे पहला फायदा तो ये कि स्वीकारते ही तो युद्ध दिल खोल के करेगा। दिल खोल के युद्ध करेगा तो जीतने की संभावना बढ़ेगी, और जीतेगा तो राज्य भोगेगा, स्वीकारेगा तो राज्य भोगेगा। चिंता तो तुझे राज्य की ही है। जीवन के कीमती 35 वर्ष तुमने बिगाड़े तो राज्य के लिए ही हैं, तो स्वीकार ले और लड़ ले, अल्टरनेट कहां है? और अगर मर गया, और अगर मर भी गया तो स्वर्ग मिलेगा। स्वीकारने में कोई भी घाटा नहीं है। एक भी तरफ कृष्ण कह रहे हैं स्वर्ग मतलब ऊपर नहीं है, स्वर्ग मतलब आप उस मनोदशा में मरोगे जहां से आपका अगला जन्म अच्छी मनोदशा में होगा, आपका जीवन अच्छा होगा।
तो युद्ध स्वीकार के मरेगा तो फिर स्वर्ग में पहुंचेगा, अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। लेकिन अस्वीकार करेगा तो उसके दोनों ऑप्शन में दुख है। कोई भी चीज मनुष्य स्वीकार लेता है फिर उसके किसी ऑप्शन में कोई दुख बचता नहीं। तो ये स्वीकार शक्ति का जादू आप पहचान लें, आप समझ लें। आपका जीवन है, आपके चुनावों से बना है, आप ही के भाव खेल रहे हैं, आप ही सब कुछ बदलना चाहते हैं। लेकिन पहले स्वीकार लें, स्वीकारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जैसे ही स्वीकार लेंगे सब चीज से मुक्त हो जाएंगे। आप चर्च में जाते, कहते दिल खोल के बोल दे, कितनों ने बोल लिया, और फिर चर्च में बोलने से होगा क्या? स्वीकारना आपको भीतर है। आपने भीतर स्वीकार लिया, बात समाप्त हो गई, सब चीज भस्म हो जाती। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तभी तो कहते हैं कि परवरदिगार बड़ा दयालु है। एक ही बात है, उस दया में एक ही बात है कि आप स्वीकारते ही मुक्त हो जाते। फिर आपने कितना किया, क्या किया, कितने पक्षपात किए, कितने चुनाव किए, कितनी जगह इन्वॉल्व हुए, कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी बदलाव चाहते, सब एक ही सेकंड में भस्म हो जाती है। पूरी श्रृंखला भस्म हो जाती है यदि आप स्वीकार लेते। और फिर एक और चीज समझना, कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं, मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आपके पास अल्टरनेट है जो आप अस्वीकार कर रहे हैं। आपके पास वास्तविकता को ठुकराने का कोई अल्टरनेट नहीं है। प्रकृति की तरफ से मनुष्य को उस बाबत चुनाव नहीं है। आपने चुन लिया है, बात समाप्त हुई। इस प्रकृति के नियम को समझें। कोई एक आदमी स्टेज पे आ जाए प्लीज, मैं समझाता हूं। कोई एक प्रकृति की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं, प्लीज खड़े हो जाइए। देखिए, आप पब्लिक की तरफ देखिए। अभी आप सिर्फ छोटा सा काम करिए, एक पांव ऊपर करिए, कोई भी एक करिए। आप ऊपर करिए, ऊपर ही रखिए, फिर उसको नीचे मत करिए, ऐसा मत करो। ये ऊपर कर लिया इन्होंने, पांव करें, अब दूसरा ऊपर करें। नहीं हो सकता। बस यही समझना है, प्रकृति की ओर से आपको स्वतंत्रता है। ये चाहते तो पांव ऊपर करने से इनकार कर सकते थे, चाहते दायां खड़ा करते, चाहते बायां ऊपर कर सकते थे। लेकिन एक बार ऊपर कर लिया फिर उसका परिणाम आपको स्वीकारना रहा। सिंपल सा नियम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आप अपनी स्वतंत्रता समझिए कि प्रकृति की ओर से मनुष्य स्वतंत्र है। वो चाहे वो करे, लेकिन करने के बाद स्वतंत्र नहीं है। उसके सजा से बच नहीं सकता, वो बच सकता ही नहीं है, और वो सजा स्वीकारनी पड़ेगी। और जैसे ही स्वीकार लेंगे आप मुक्त हो जाएंगे। सिंपल तो बात है, और कुछ बहुत बड़ा नहीं स्वीकारना है, क्योंकि सिंपल बात है कि आप जो कुछ भी हैं वो भी आपका टोटल है, और आपके आसपास जो कुछ भी है वो भी आप ही के पैदा किए हुए चुनाव और पक्षपातों का परिणाम है। आप ही चुन चुन के लाए हैं। म्यूजियम आपने ही बनाया है, और अब आप कह रहे हैं कि ये भी कोई म्यूजियम है। वो जैसा है, आपके पास अल्टरनेट नहीं है। आप कहते ऐसी तो कोई पत्नी होती कि नहीं होती, घर पे बैठी है ना। अल्टरनेट है, कोई भी बताए। इतना छोटा घर, एक कमरे का, रहे कैसे? तो आप रहते कहां हैं? वहीं। तो अल्टरनेट कहां है? थोड़ी सी बुद्धि लगाएं। आप मनुष्य हैं, प्रकृति में अल्टरनेट है ही नहीं आपको। जो कुछ भी आपके सामने है वो आप ही के कर्मों की अंतिम श्रृंखला है। एक बार उसे स्वीकार ले, बात समाप्त। सारी दुखों की जड़ भस्म, और फिर सुख और सफलता के द्वार शुरू। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा स्वीकारने की दिशा में आगे बढ़ें। सबसे पहले अपने आसपास के जितने लोग हैं और जैसे भी हैं
आप उनको स्वीकार लें कि हां ये ऐसा है, समस्या समाप्त। आप ही का चुनाव है। आप क्या करते, पत्नी को स्वीकार भी नहीं पाते और उसको भगा भी नहीं पाते। आप जीवन की समस्याओं पे गौर करें, ये कैसी कैसी समस्याएं हैं। गाड़ी बदल नहीं पाते और नई गाड़ी के फोटो ले आते। अब वो अच्छी खासी चल रही है तो बोले खटा रहा है, बैठ के उसी में जा रहे हो ना, तो 100 मर्सिडीज पे भारी है मेरे भाई, स्वीकार लो, झंझट क्या है। तो आपके माता पिता या भाई बहन को छोड़ के पूरे जीवन में जितने भी मनुष्य आपके आसपास हैं, जिंदा या मृत, महान या बदमाश, सब आप ही का चुनाव है। आप स्वीकार लें, काम समाप्त। आपको बहुत राहत मिलेगी, हाथों हाथ राहत मिलेगी। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। फिर आप परिस्थिति भी स्वीकार लें। परिस्थिति अमीर है, गरीब है, या जैसा मकान है, जैसा घर है, जिस देश में रहते, अब जो गांवों में रहते, दूसरे शहर में रहते, वो बॉम्बे आने के सपने देखते। अरे आप जहां हैं, जैसे हैं, आप स्वीकार लें। आपके पास अल्टरनेट नहीं है, आप बदल नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ मानसिक उड़ान भर रहे हैं, बेमतलब की एक सपनों की दुनिया बना रहे हैं इनकार करके। गुंजाइश तो है ही नहीं, आप बदल दें। आप कहते हैं मुझे ये घर पसंद नहीं है, मैं स्वीकार नहीं रहा, तो क्या सुबह आपको महल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप कहते ऐसी कैसी पत्नी ले आया मैं, तो ये सोचने से क्लियोपेट्रा आ रही है? नहीं आ रही है। आपको स्वीकार ना रहा, आप ही का चुनाव है, और वो जैसा है वैसा का वैसा आप स्वीकार लें, आप फ्री हो जाएंगे। क्योंकि स्वीकार्य शक्ति है। जैसे ही आपने स्वीकार लिया तो आप कुछ बदलाहट ला सकते। आप स्वीकारेंगे ही नहीं तो झूलेलाल हो पड़े। आप हर चीज में झूलेलाल है, स्वीकार ले, समाप्त। जब आप परिस्थिति स्वीकार लें तो सिंपल बात बताएं कि जो घट गया उसको स्वीकार लें। आप जो घट गया उसका भी अस्वीकार करते और बहुत बुरी तरह स्वीकार करते, और कोई बताए, कोई ऐसा पावरफुल मंत्र बताए, कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बताए कि जो घट गया वो अनघटा कर सके। शक्य ही नहीं है। जो घट गया वो घट गया, बात समाप्त हुई। आपको स्वीकारना ही रही। हर मनुष्य क्या कर रहा है, कहां फंस रहा है? किसी अजीज की मौत हो गई, बड़ा दुख हुआ। अब वो मौत तो हो ही गई है, व्यवसाय में लॉस हुआ, वो तो हो ही चुका है, आप उसको अंडू नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा दुखी होते। अब वो चली गई, मैं कैसे जीऊंगा? रखा ही क्या है जीवन में? करते करते 2 साल में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आप गौर करना, खुद का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।
व्यवसाय चौपट हो जाता है, 2 साल बाद होश आता है, क्योंकि रोज मनुष्य थोड़ा थोड़ा तो स्वीकारता ही है। जो सत्य है उसका स्वीकार कैसे कर सकते? और जब होश आता, स्वास्थ्य का क्या करें? अरे ठीक तो था मेरे भाई, अब 2 साल 5 साल अगले अपना स्वास्थ्य और व्यवसाय ठीक करने में लगाते, यानी कि जीवन के 7 साल बैक टू स्क्वायर आने में लगा रहे हैं। अरे जो घट गया वो घट गया, अब क्या है? जीवन में ध्यान रखना कि ये मूर्खता है कि आप घटा अनघटा कर सकते। आप कृष्ण को कोई न्यूज दो, आप बुद्ध को न्यूज दो, घट गया, बात समाप्त हुई। उससे ज्यादा उस न्यूज की कीमत नहीं है। आप उसको खींचते सपनों की दुनिया में। हकीकत की दुनिया में तो जो हो गया वो हो ही गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये क्यों खींचते आप? इन्वॉल्वमेंट के कारण, अपेक्षाओं के कारण। जड़ वही पक्षपात और चुनाव। आप उन दोनों से बचेंगे तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जब इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो बात समाप्त हो जाएगी। तो आप 3 चीज स्वीकार लें। आपके आसपास जो व्यक्ति जैसा है, आप स्वीकार लें कि ये ऐसा ही है। परिस्थिति जैसी है वैसी है, आप स्वीकार लें। और जो घटता जाए और जो घट गया वो स्वीकार लें। अल्टरनेट नहीं है। इतनी साधारण बुद्धि की बात है। 80 साल का जीवन है, वास्तव में जिए या सपनों में जिए? आप वास्तव में नहीं जी रहे हैं। आप गौर करना, इसको नींद कहते हैं। हम नींद में जी रहे हैं, वास्तव में तो यहां पर मैं और आप बैठे हैं। ये वास्तविक दुनिया है हमारी। लेकिन इसके अलावा की दुनिया बनती चली जा रही, बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। और जब आप ये स्वीकार लें तो ऐतिहासिक सत्यों को भी स्वीकार लें। हर मनुष्य का यह अहंकार है कि वो स्पेशल है। इससे खराब बात क्या हो सकती? आप गौर करना, ऐसा मनुष्य ढूंढ के लाओ, बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको जो ये ना मानता हो कि मैं स्पेशल नहीं हूं। हर आदमी चाहता है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, मैं स्पेशल हूं। आपको नहीं मालूम, आपके अनकॉन्शियस में यह बात गहरे से छिपी हुई है। इसलिए आप ऐतिहासिक सत्यों को भी नहीं स्वीकारते। मौत एक ऐतिहासिक सत्य है। कौन बचा इससे? आप सर्वशक्तिमान जिनको गिनते, मौत तो उनको भी आई। यह मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य है, मनुष्य के शरीर का अंतिम सत्य है। कितनों ने स्वीकार लिया कि मौत होती? बहुत कम। हर एक का दुख क्या है कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैं तो बड़ा शरीफ और सज्जन हूं, सबका भला करता हूं। अच्छा चलो, आप शरीफ हैं, आप सज्जन हैं, आप सबका भला करते, मान लिया। लेकिन दूसरा आपको क्यों समझे? पूरा मनुष्य जाति का इतिहास गवाह है कि ऐतिहासिक से ऐतिहासिक पुरुषों को कभी किसी ने नहीं समझा। सोक्रेटिस की पत्नी सोक्रेटिस को नहीं समझ पाई, बुद्ध का भाई देवदत्त बुद्ध को नहीं समझ पाया, महावीर की लड़की प्रियदर्शनी महावीर के खिलाफ रही, कृष्ण को उनका परिवार नहीं समझ पाया। बड़े बड़े बह गए और हम गधे खड़े हो जाते, हमको कोई नहीं समझता। अब ये कैसी कैसी अपेक्षाओं में हम लोग जी रहे हैं, जरा गौर करना आप। और दुखी होते, ये समझता नहीं। आपने समझ लिया उसको, समझ लेते तो कब का छोड़ देते। तो कोई किसी को क्यों समझे? शरीर है तो शरीर किसी का भी हो और कैसा भी हो, वो बीमार पड़ेगा। आप स्वीकार क्यों नहीं लेते ये सब चीजें ऑटोमेटिक? अब भी आप स्वीकार लें कि जो किसी के साथ हुआ वो मेरे साथ हो ही सकता है, मैं स्पेशल थोड़ी हूं। आप चौंकते क्यों हैं? आप बात बात में चौंक जाते हैं कि आप स्पेशल हैं। इस अहंकार में जिएंगे तो दुख तो होगा ही। कोई स्पेशल नहीं है। महावीर को पेचिस की बीमारी हुई, कितना दर्द होता था। कृष्ण को तीर लगा,
रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, स्टीव जॉब्स को कैंसर हुआ, बुद्ध को डॉक्टर लेके घूमना पड़ता था। तो कौन बच गया जो आप बच जाएंगे? हो सकता है हो जाए, लेकिन होने के बाद भी किसी का काम नहीं रुका। आज भी इतिहास गवाह है, ताजा ताजा इतिहास चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि स्टीफन हॉकिंग से लेकर हेलन केलर तक शरीर को किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई। तो आप स्वीकार के क्यों नहीं चलते? थोड़ा सा मन सेट करना है। एक बार आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई और आप इस क्षण में आ गए, आपने सब चीज स्वीकार ली, तो झंझट खत्म। घटा अनघटा नहीं कर सकते, आप इसको स्वीकार लें। अभी कृष्ण का लड़का प्रद्युमन, अब पहले तो बचपन में उसका अपहरण हो गया और 18 वर्ष बाद स्वयं प्रकट हुआ। रुक्मणी को बड़ी याद आती थी उसकी, पूरे 18 साल उसने प्रद्युमन के इंतजार में रोते रोते बिताए। कृष्ण तो स्वीकार्य शक्ति में थे, स्वीकार्य शक्ति के उससे बड़ा मालिक नहीं हो सकता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आया तो अपने से 20 साल बड़ी एक राक्षसी से विवाह करके आया, मायावती। अब रुक्मणी को समझ में नहीं आए कि मैं खुश हूं या दुखी हूं। वो रोज कृष्ण को बोले कि ये मैं नहीं स्वीकार सकती। कृष्ण बोले विवाह किसका था? बोले प्रद्युमन का। किया किसने? प्रद्युमन ने। तो चुनाव किसको करना था? प्रद्युमन को। तुम क्यों बीच में परेशान हो रही हो और कर रही हो? बोले मैं नहीं स्वीकार सकती। अगले 8 साल वो मायावती से दूर रही, प्रद्युमन भी परेशान रहा। 8 साल बाद मायावती उसकी प्यारी हो गई। कितना टाइम लगता है? कृष्ण कह रहे हैं कि घटा अनघटा किया ही नहीं जा सकता। रुक्मणी बोले द्वारका से बाहर भेजो मायावती को। तो मायावती का गुनाह क्या है? दोनों जा सकते मंजूर, या दोनों आ सकते, पक्षपात तो संभव नहीं। तो आप थोड़ा सा जीवन के सत्यों को समझे। महावीर कहते हैं कि जो हो रहा है समझो हो ही गया, अब बचा क्या उसमें? हम अस्वीकार करते, हर चीज का अस्वीकार करते। इसलिए मेहरबानी कर, जो घट गया उसको अनघटा आप नहीं कर सकते, उसको स्वीकारने में भले ही है। और फिर एक और बात बताऊं अंत में, सबसे बड़ी मनुष्य की साइकोलॉजिकल दुर्गति यह है कि मनुष्य ने अपना स्वयं का अस्वीकार किया हुआ है। आज के बाद आप गौर करना, हर मनुष्य ने अपना अस्वीकार किया हुआ है। क्यों भाई? क्या खराबी है आप में? अब कोई मनुष्य अपना अस्वीकार कैसे कर सकता है? वो जैसा है, उसको जितने टेंशन हो रहा है, जितने दुख हो रहा है, या जितना अच्छा जितना बुरा है, वो अपने ही विचारों के कारण है, अपनी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस के कारण है। मनुष्य अपना स्वयं का अस्वीकार कैसे कर सकता है? कोई मनुष्य पापी नहीं है और हर कोई एकदम 100% परफेक्ट है। ये आपको साइकोलॉजिकल सत्य कह रहा हूं। ये जो आपको भटकाने वाले हैं वो आप में अवगुण ढूंढते, वो आपको पापी बनाते, आप फंसते। संभव ही नहीं है। जो मनुष्य जैसा है वैसा परफेक्ट है, क्योंकि वो उसी ने अपने आप को बनाया है। बस। तो आपने अपने आप को बनाया है और आप जैसे हैं वैसे ही हो सकते हैं। इस क्षण पे दूसरा अल्टरनेट नहीं है। आप अपने को स्वीकार ले कि हां मैं ऐसा हूं। अभी होता क्या है, कोई मनुष्य अपने को स्वीकार भी नहीं रहा। कितनी दुर्गति की बात है। 1000 हिंसताएं इस कान से पकड़ता, लाखों कॉम्प्लेक्स में घूम रहा है। अरे मैं जैसा हूं वैसा हूं और स्वीकार्य हूं और मेरे कारण हूं, उसमें अस्वीकार की गुंजाइश कहां? लेकिन हर कोई बड़े कॉम्प्लेक्स में जी रहा है। यह आत्मपतन है। यह आत्मपतन है कि मैं अपना स्वीकार करूं। मैं क्यों अपना स्वीकार करूं?
अरे भाई, जिन जिन को नहीं जमता वो दूर हो जाए, लेकिन मैं अपना स्वीकार कर अपना आत्मपतन क्यों करूं? मैं परफेक्ट हूं क्योंकि मैंने ही अपने आप को ऐसा बनाया है। और दुनिया का कोई मनुष्य कभी भी ये ध्यान रख लेना कि इन्फ्लुएंस से या दूसरे के प्रभाव में आकर या जो जबरदस्ती कर दूसरा करे चाहे स्वयं करे, अपने को बदल नहीं सकता। ये साइकोलॉजिकल सत्य आप समझ ले। जैसे ही जो मनुष्य अपने को स्वीकारता है, अपने को स्वीकारने का अर्थ है स्वयं के प्रेम में पड़ना, और प्रेम में ही पड़ना है तो हम क्यों अड़ोस पड़ोस में पड़े? अपने ही प्रेम में पड़ जाओ। आप जैसे हैं वैसा स्वीकार लो, एक क्षण की बात है, मैजिक हो जाएगा। जैसे ही आप अपने को स्वीकारेंगे कि आप अपने प्रेम में पड़ जाएंगे, ये ऑटोमेटिक है। और जैसे ही आप अपने प्रेम में पड़ेंगे कि आपको अपनी कौन कौन सी हरकतों से क्या क्या भोगना पड़ रहा है, ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। जैसे ही आप अपने को स्वीकारेंगे, अभी होता क्या है, हम अस्वीकार करते, आप अस्वीकार करते। क्यों? क्योंकि दूसरा कहता है कि ठीक नहीं है, या जो है क्या करें, कुछ भी नहीं है। आप स्वीकार लें कि हाँ ऐसा हूं, एक बार आप स्वीकार लें और आप करके बताएं, आपके सारे ऐसे व्यवहार तेजी से बंद हो जाएंगे जिन कारण से आपको परेशानी होती है। फिर आप ईर्ष्या नहीं कर पाएंगे। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सामने वाले का फायदा हो रहा है और मेरा घाटा हो रहा है। जिसने अपने को स्वीकारा वो ईर्ष्या नहीं करेगा, समझ लेना। आप ईर्ष्या इसलिए कर पाते कि आपने अपने को स्वीकारा नहीं है, लेकिन आपके भीतर ईर्ष्या है तो किसी ने पार्सल नहीं भिजवाया है, आपने ही अपने आप को ऐसा शिक्षित किया है, ऐसी सोचें पैदा की है, उस कारण से भीतर घुस गई है। तो घुस गई है तो स्वीकार लें। घर में चूहे हैं तो स्वीकार लें। आप स्वीकारेंगे ही नहीं तो चूहे मारने की दवाई लाएंगे नहीं, दवाई लाएंगे नहीं तो चूहे मरेंगे नहीं। और कोई मनुष्य को किसी को बदलने की सत्ता नहीं है जब तक वो खुद न चाहे। कृष्ण 18 अध्याय नहीं 1800 अध्याय के दे, अर्जुन तय कर ले कि मुझे नहीं बदलना, तो अर्जुन को स्वतंत्रता उपलब्ध है। कोई किसी को यहां पर जबरदस्ती नहीं बदल सकता, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस से नहीं बदल सकता। आप किसी के प्रभाव में आकर अपने को बदलने की कोशिश करेंगे तो नहीं बदल पाएंगे। बदलाहट मनुष्य में एक ही सूरत में आ सकती कि वो अपने को स्वीकार ले। जैसे ही स्वीकार लेगा, उसको तमाम वो चीजें दिखने लगेगी जिस कारण से उसको बड़ी बड़ी तकलीफें हो रही है, वो अपने आप दूर करेगा। मनुष्य अपना डॉक्टर स्वयं है, आप अपने दीप स्वयं हैं। दूसरा मैक्सिमम आपको सहायता कर सकता, उंगली दिखा सकता, इशारा कर सकता, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं। हर आदमी स्वयं को न स्वीकार के दूसरे के बैरोमीटर में फिट होना चाहता है। यह जीवन की समस्या है। बुद्ध तो चले गए, लाखों लोग सोचते कि हम इस तरीके से वस्त्र पहनेंगे तो बुद्ध हो जाएंगे। साइकोलॉजी कहती कि ये बुद्धू है और कुछ नहीं है। बुद्ध तो होके चले गए, बात समाप्त हो गई। अब उनको वो होना था जो आए थे, वो नहीं हो पा रहा है, और वो बनने जा रहा है जो हो नहीं सकते। हर मनुष्य अद्वितीय, इकलौता, उसके जैसा दूसरा कोई होने वाला ही नहीं है, तो भी वो सोचता कि मेरे में ये कमी। अब आप जितने भी महान लोग हैं 50-100 उनको मिला लें, एक भी बाहरी लक्षण मिलते आए तो बताना मुझे। तो आपके भी नहीं मिलेंगे। आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट है। बाहर से इन्फ्लुएंस होके अगर बदलने की कोशिश करेंगे अपने आप को तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। और इसी बात का एक आपको बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण देता हूं। एक पति पत्नी थे, बाकी सब तो ठीक था, पति बहुत अच्छा था, कपड़े की दुकान थी उसकी, उसमें एक ही खराबी थी, वो दुकान बंद करता और घर जाता पैदल पैदल, तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट था, वहां पे 2 पैक पी के जाता। और ये उसका रोज का नियम।
पीने के बाद दिलदार हो जाता, अच्छा व्यवहार करता, पत्नी को वो तकलीफ नहीं थी। लेकिन वो एक तो 7 बजे दुकान बंद करता और 9 बजे घर पहुंचता, जो उसे 7:15 बजे पहुंच जाना चाहिए। और दूसरी समस्या कि रोज पी के आता, लेट होता, और पीना अच्छी चीज नहीं बस। तो हफ्ते में 1 आध बार उसको समझाती पति को कि देखो ये खराब चीज है, छोड़ो, चलो 1-2 दिन का ठीक है, सातों रोज। पति हमेशा ये कहे सांस सातों रोज लेना, दुकान सातों रोज खोलना, तो ये भी सातों रोज होना है। हफ्ते में 2-3 रोज की बात क्या है, मेरी पूरी थकान उतरती, तुझे क्या तकलीफ है, तो ये चलता रहता। इस एक गड़बड़ के अलावा सब ठीक था। अब 2-3 साल बीत गए, पत्नी सोच ही रही थी बार बार कि कैसे इसकी आदत छुड़वाऊं। और अचानक उस गांव में एक सन्यासी का आना हुआ और 7 रोज की सभा थी। सुबह सुबह पत्नी सुनने गई। एक रोज, दूसरे रोज पत्नी बड़ी प्रभावित हुई कि सन्यासी बहुत धांसू है, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। तो तीसरे रोज पत्नी सीधी सन्यासी के पास पहुंच गई। बोले महाराज मेरे को एक पर्सनल प्रॉब्लम है, आप दूर करवा दो। तो महाराज बोले क्या प्रॉब्लम है? तो ये बोले मेरा पति दारूडिया है, बोले उसको ठीक करने का है। सन्यासी बोले कोई बात नहीं, लिया उसको, कल लिया, छुड़वा दूंगा दारू उसकी, वो उसके बाद में शराब नहीं पिएगा, एक बार मेरे पास लिया उसको। ठीक है, पत्नी तो बड़ी खुश हो गई, घर पहुंची और पति को बोले कि वो महान सन्यासी आए और क्या बढ़िया लेक्चर देते हैं और कल सुबह आपको मेरे साथ चलना है। ये बोले भाई मैं कहीं आने वाला नहीं और मेरे को इंटरेस्ट नहीं, और अच्छा लेक्चर देते तो तू सुधर जा, फायदा मेरा। अब मैं वहां जाके क्या करूंगा? अब पत्नी ने जीत पकड़ ली तो बड़े बड़े सरेंडर हो जाते। गया बेचारा लेक्चर सुनने। अब सन्यासी भी पक्का था, उसने व्यसन पे लेक्चर दिया और बड़ा शानदार लेक्चर दिया। ये भी बैठा बैठा थोड़ा सा हिल गया, यूं, खास बात नहीं। ठीक है भाई, प्रवचन खत्म हुआ, ये घर जाने को हुआ तो पत्नी बोले रुको, उनसे मिलना है। अरे बोले मिलना क्या, सुनने आए तो सुन लिया, चले। पत्नी बोले क्यों, तुमको अच्छा नहीं लगा? बोले अच्छा तो लगा, लेकिन मिलने की बात क्या? अब पत्नी तो प्लान बी लेके आई थी, जोरदार स्कीम बना के आई थी। बोले चलो मिलना ही पड़ेगा। फिर सरेंडर हो गया बेचारा, गया सन्यासी से मिलने। उधर सन्यासी पक्का साइकोलॉजिस्ट था, नकली सन्यासी नहीं था। उसने उसको अलग अलग तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी और शराब के दुर्गुण बताए और जने क्या करा उसको। तो उसको भी लगा कि यार शराब अच्छी चीज नहीं है। तो सन्यासी बोले बस तू छोड़ दे, फिर तेरा समझ में आ गई ना कि खराब चीज है? बोले समझ में आ गई, तो छोड़ दे। अरे बोले नहीं नहीं छोड़ू कैसे? अरे छोड़, तू मर दे, अपना बल देख और कह दे नहीं पीना, वचन ले ले। और ताव पे चढ़ गया वो भी। अब सन्यासी ने चढ़ा दिया, आप भी चढ़ जाते। वो ताव पे चढ़ गया, बोले ठीक है मैं वचन लेता हूं, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। पत्नी तो एकदम खुश, उसको तो सब कुछ मिल गया जहां में। अब चले दोनों वहां से। ये बेचारा दुकान चला गया, पत्नी खुश खुश घर चली गई कि आज तो 7:15 साढ़े 7 बजे आएंगे महाराज। खूब अच्छा खाना वाना बना के तैयार बैठी थी वो। इधर ये बेचारा दिन भर मेहनत करके दुकान बंद करके घर की तरफ चला। अब दिन भर तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर की तरफ चला तो फंस गया। थोड़ी दूर रेस्टोरेंट था और सुबह कसम खाई थी, तो बड़ा परेशान हुआ। सबसे पहले तो अपने पे क्रोधित हुआ कि पागल है क्या, कसम क्यों खा ली है? लेकिन खाली तो खाली, अब क्या? तो बोले तोड़ दो। तो फिर तीसरा मन आवे, तोड़ कैसे दो? अरे सुबह कसम खाई, अभी तोड़ दो? आदमी हो कि क्या हो? वचन नाम की कोई चीज होती कि नहीं? हाँ ये बात सही है, नहीं पीना। तय हो गया उसने कि नहीं पीना आज क्या शराब, वचन दे दिया, बात खत्म। वो तो चला धीरे 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 धीरे।
और यहीं शराब की दुकान दिखी उसको, उसने एक बार उधर देखा और फिर सीधे इधर देखा, भड़ करके भाग गया। 10-20 कदम आगे चला गया दुकान छोड़ के, फिर खड़ा हो गया और खड़ा होते ही बोलता है, वाह बेटा वाह, मान गया तेरा बल, तुमने एक बार वचन दे दिया कि शराब नहीं पीना, तो शराब की दुकान के सामने से निकल गया, रेस्टोरेंट के सामने से निकल गया, लेकिन अंदर नहीं घुसा। चल इस खुशी में पिलाता हूं। क्या करेंगे? स्मशान वैराग्य सारे मनुष्य उठा के ले आते। एक आध आदमी मर जाता तो 50-100 आदमी सोचते क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। 3-4 रोज की बात है, फिर लुटेरे हो जाते, फिर सबका लूटने पहुंच जाते। तो ये ध्यान रखना कि मैं आपको एक अच्छी सी साइकोलॉजी बता रहा हूं कि कोई मनुष्य अगर यह मान लेगा कि वो परफेक्ट नहीं है, या कोई ये मान ले कि वो पापी है, तो वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। और हर आदमी फंसा हुआ है। वो जैसा है वैसा परफेक्ट है, क्योंकि उसी ने उसको बनाया है। अब अल्टरनेट क्या है? आप ही ने बनाया है और आप जैसे हैं उसका आप ही को भोगना है। आपको सिर्फ स्वीकार लेना है। एक बार आपने स्वीकार लिया कि मैं ऐसा हूं, तो ही आप अपने प्रेम में पड़ेंगे। अभी कोई मनुष्य दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने से प्रेम करता हूं। वो सुबह शाम भले 50 SMS आई लव यू के भेजता हो किसी को, लेकिन खुद को प्रेम करता ये दावा नहीं कर सकता। जो खुद को प्रेम करता वो इतनी जमाने भर की फोकटी झंझट नहीं पालता। वो कभी ऐसी फोकटी झंझटें पालेगा? जो अपने को प्रेम करता वो ईर्ष्या करेगा। जो अपने को प्रेम करता वो बाहर आश्रय खोजता। वो बॉस और परिवार के भरोसे जीता। जो अपने को प्रेम करता वो अपना भला धागा और ज्योतिष कर जाएगा इस उम्मीद पे जीता। संभव ही नहीं है। जो अपने को प्रेम करता वो अपनी बीमारी भी जानता, और जो अपने को प्रेम करता वो उसकी दवाई भी जानता। इसलिए आप अपने को स्वीकार लें, और जैसे ही आप स्वीकारेंगे आपको समझ में आएगा कि यहां बदलाव संभव है और बदलने से फायदा है। मैं यहां बहुत भुगत रहा हूं अपने इस नेचर का, अपने स्वभाव का, ये मेरी जड़ है। आप पहचान लेंगे, फिर आप बदलेंगे। बदलें तो ठीक, लेकिन जब जैसे हों आप ये मान ही लें कि मैं परफेक्ट हूं। बड़ी बड़ी बातें सुना जाते, बुद्ध ऐसा नहीं करते थे, तो हम क्या करें भाई? हमको तो जीने दो जैसे हैं वैसे। आप परफेक्ट हैं, नॉर्मल हैं। आप स्वीकारते जाएंगे, आप बदलते जाएंगे। ये एक प्रोसेस है जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी। अभी तो आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, क्यों क्रोध आता, क्यों ईर्ष्या आती, क्यों दुख आता, क्यों टेंशन आता, कहां से आता, कौन भेजता। पूरी की पूरी बेहोशी है। लेकिन जैसे ही स्वीकारना शुरू करेंगे बेहोशी उड़ना शुरू हो जाएगी। और अपने को स्वीकार कौन सकता? जो अपने को जानता हो। बड़ी स्पष्ट बात समझ लेना साइकोलॉजिकली कि अपने को स्वीकार कौन सकता? जो अपने को जानता हो। और अपने को जान कौन सकता? जो अपने साथ जीता हो। अगर आपको वाकई तमाम झंझटों से मुक्त होना है तो रोज आधा घंटा अपने साथ अकेले में बैठे ईमानदारी से। चाहे संगीत का सहारा लें, चाहे गीता का लें, चाहे कबीर का लें। उसके बगैर आप अपने को पहचानेंगे नहीं, और जब तक आप अपने को पहचानेंगे नहीं आप अपने को स्वीकारेंगे नहीं। तब तक आप यही कहते रहेंगे कि मैं सज्जन हूं, दुनिया खराब है ना। झगड़े हैं लेकिन सारा दोष पति का है। तकलीफ इसलिए है कि बच्चे सुन नहीं रहे। आपको तमाम झंझटें दूसरों में दिख रही है क्योंकि आप अपने को जानते नहीं हैं। एक बार अपने को जान लेंगे तो पूरी दुनिया हंसी नजर आएगी कि वाह, सिंपल है। हाय,
मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। और आप मनुष्य जाति का इतिहास देखें, आप एक छोटी सी बात समझ लेना कि स्वीकार्य शक्ति जादू है और स्वीकारने के अलावा मनुष्य के पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। एक ही मार्ग है मुक्ति का कि आप स्वीकार लें। और लोगों ने क्या क्या नहीं स्वीकारा है, आप इतिहास में गौर करें तो सोक्रेटिस ने जहर भी स्वीकारा और हंसते हुए स्वीकारा। महावीर ने पेचिस की बीमारी भी स्वीकारी और हंसते हुए स्वीकारी। और क्राइस्ट लटका दिया गया, कीले ठोक रहे हैं और तो भी किस कदर स्वीकारा। और जब स्वीकारा तभी मुंह से निकल सकता कि इनको माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अस्वीकार की जगह नहीं है। फर्क एक ही है कि क्राइस्ट, सोक्रेटिस, बुद्ध जो भी कर रहे हैं वो होश में कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि 100 में से 100 यहूदी है और मैं यहूदियों को छेड़ रहा हूं तो होना यही है। आप सोच रहे हैं कि देखो क्राइस्ट को लटकाया, आपने नहीं लटकाया, उन्हीं का चुनाव था, होश में थे वो कि ये होने वाला है। क्या बुद्ध को नहीं मालूम कि मैं जहां जाऊंगा वहां पत्थर पड़ेंगे? क्योंकि 100 में से 100 हिंदू है और बुद्ध टोटल हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, तो होगा क्या? लेकिन बुद्ध ने, फिर भी सब बुद्ध हो गए, हिंदुस्तान चेंज हो गया। लेकिन ये तो होगा ही, उसमें नई बात क्या है? तो आप पूरा मनुष्य जाति का इतिहास देखेंगे, लोगों ने बड़ी बड़ी चीज स्वीकारी है और ये स्वीकार शक्ति जादू है। मीरा को अंदर से नृत्य आया, कृष्ण के प्रति प्रेम आया, तो वो भी उसने स्वीकारा। और लोगों ने सताया, पति को वो दुश्मन नजर आई, राजमहल को रास नहीं आया, तो वो भी उसने स्वीकारा। और दोनों चीज उसने हंसते हंसते स्वीकारी। तो आपके भीतर जो है वो भी आप ही के कर्मों का परिणाम है और आपके बाहर जो है वो भी आप ही के कर्मों का परिणाम है। उसको स्वीकारना इसी क्षण मुक्ति है। फिर आप जिस हाल में हो, आप जो हो, आपके पास जो हो, रत्ती भर खोट नहीं है अगर स्वीकार ली। एकमात्र अगर कोई चीज धार्मिक है, अगर एकमात्र कोई धर्म है तो वो है स्वीकारना। और आश्चर्य की बात है, सारे धर्म, सारा समाज अस्वीकार की शिक्षा देते, ये खराब, यहां मत जाओ, अरे हिंदू हो तो मस्जिद के सामने से मत निकलो, ऐसे भी लोग हैं। कितना अस्वीकार। अगर एक बार सूर्य, चांद या हवा पानी ने एक क्षण को चुनाव कर लिया, सब खत्म हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्वीकार्य का जादू समझ में आ गया होगा। ये एक मैजिक है और जितनी जल्दी, जितना ज्यादा आप अपनाएंगे, आप देखना भीतर शक्ति का विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि भीतर अद्भुत शक्तियां छिपी है, भीतर दिव्य दृष्टि छिपी है, जहां आपको चुनाव की जरूरत ही नहीं। कृष्ण को चुनाव की जरूरत नहीं है।
बुद्ध को बोलने के पहले सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो चेतना है भीतर जिससे आप चमत्कार कर सकते। वो चेतना जगाना है, और वो चेतना कब जगेगी? जब आप स्वीकार लेंगे कि हां ऐसा है। आप कभी मनुष्यजाति के इतिहास पे गौर नहीं करते। जो अपने आप को पूरा का पूरा स्वीकार लेता और जो बाहर जैसा भी है, जो भी है, उसको पूरा स्वीकार लेता, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। आप ये बड़ी क्लियर परिभाषा समझ जाना, उसी को हम भगवान कहते हैं, जिसने अंदर बाहर सब स्वीकारा हुआ है। क्राइस्ट और कृष्ण में ये एक समानता है, बुद्ध और महावीर में ये समानता है, मीरा और मोहम्मद में ये समानता है कि उन्होंने स्वीकारा हुआ है अंदर बाहर जो और जैसा है। सबके बाहर अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम ज्यादा है। ऐसे हजारों लोग इतिहास में हुए हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मस्त है वो समझ लेना कि उसने जहां है जैसा है स्वीकारा हुआ है। और आप गौर कर लेना, आप जब भी खुशी का अनुभव करते, मस्ती का अनुभव करते, आनंद का अनुभव करते, वो कब करते? जब आपके भीतर जो है वो भी आपने स्वीकारा और आपके सामने जो है वो भी आपने स्वीकारा। वो पति यही तो कह रहा था कि मेरे भीतर से आ रही और बाहर मिल रही और मजा आ रहा, तू को तकलीफ दे रही। मैं स्वीकार ली, बात समाप्त हो गई। किसी मनुष्य को तकलीफ नहीं है अगर वो भीतर बाहर एट ए टाइम स्वीकार ले। ये सबसे बड़ा साइंस है टाइम एंड स्पेस का। तो मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताता हूं, वापस बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना। मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देख ले आप कि जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी भगवान हैं, जिनको हम कहते हैं कि ईश्वर है, ये भगवान है, उसमें से अधिकांश पुरुष हैं या करीब करीब सभी पुरुष हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। हिंदुओं के पूरे 24 अवतार हों, चाहे जैनों के हों, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, सबके सब पुरुष हैं। और जितने भी हैं, एक्सेप्शन हैं बट कम हैं। क्यों? क्या स्त्री पुरुषों से कम है? कतई नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा कि बार बार भगवान बनने की दौड़ में पुरुष फर्स्ट आ रहा है? आप गौर करना, और मैं आपको बताता हूं, पुरुषों के लिए खुशखबरी है, उनको रेडीमेड शॉर्टकट अवेलेबल है। पत्नी को स्वीकार लो, आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी चीज स्वीकार ली, छोटी मोटी हर चीज अपने आप माया नजर आने लगेगी। ये जितने भी पुरुष भगवान हुए हैं, आप गौर करना, उसमें पत्नी का बड़ा योगदान है। आपको रेडीमेड अवसर उपलब्ध है, झगड़े बंद करो और घर जाते ही स्वीकार लो, जय माता जी। आप देखना, जब आप सोचेंगे अरे मैं इसको स्वीकार सकता हूं, तो बाकी सब तो वैसे ही स्वीकारिए, चलो आप मुक्त हो जाएंगे। बड़ा शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं, कबीर का एक दोहा आप रोज पढ़िए, पत्नी को सामने बिठा के। हर कोई जानता उसकी यात्रा का मकसद क्या है, कि उसके भीतर जो गोविंद बैठा है वो जागे और उसकी अद्भुत अद्भुत दिव्य दृष्टि, आत्मविश्वास, उत्साह, कंसंट्रेशन, ये सब शक्तियां जागे और अंदर बाहर चौतरफा विकास करे। तो गोविंद तो भीतर है, सभी जानते हैं, लेकिन मिले कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूं, पत्नी को बिठाओ, पूरा स्वीकारो और उसे गुरु बना लो और बोलो गुरु गोविंद दो ही खड़े, गुरु वो गोविंद आप, काके लागू पाए, बरिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। वो आपको तुरंत गोविंद दिखा देगी, बात बात में दिखा देगी, दिन में 10 बार दिखा देगी। समाप्त। क्या झंझट। और वो भी खुश। श्री भगवान इसलिए तो नहीं हुई कि वो उनका दर्जा गुरु का है, पहले पूज्य वो, फिर ये सब गोविंद। क्योंकि वो तांडव ना करती तो ये मुक्ति ना होते। तो दोनों मुक्त हैं। मेहरबानी करके जो जहां जैसा है आप स्वीकार लें,
और जो स्वीकारता है वो ही बदल सकता है। आप एक चीज समझ लेना, अगर आप अपने को स्वीकारेंगे तो अपने को बदलने की क्षमता पाएंगे, अगर आप आसपास का सब कुछ स्वीकार लेंगे तो आप उसको बदलने की क्षमता पाएंगे। अदरवाइज आप जीवन भर रोते रहेंगे और जीवन भर झेलते भी रहेंगे। अजब मुसीबत है, इससे छूटो और स्वीकार लो। थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस प्लीज। मैं आपका 10 हफ्ते से सुन रहा हूँ। हाँ, एक मुझे दिमाग में आया, हालांकि उसका सवाल शायद बाद में आप जवाब देंगे। आदमी बदल और भी तरीके से सकता है, जब वो उसको बड़ा झटका लगता है, हादसा होता है, उसके बाद वो बदल ही जाता है, बेशक कितने भी तकलीफ हो। वो कैसे आप उसको? देखो ऐसा है, ये एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, साइकोलॉजी जो है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ आपको कि मनुष्य एक ही तरीके से बदल सकता है। कोई भी चीज हो, न्यूटन लॉ पे ये संसार चल रहा है। अगर कोई चीज गतिमान है तो या तो जब तक उसे रोका ना जाए तब तक वो रुकने वाली नहीं है, व्यवधान चाहिए। अगर कोई चीज चल रही है या स्थिर है और आप उसको चलाना चाहते हैं तो कोई फोर्स चाहिए, सिंपल लॉ है। अदरवाइज वो जैसी है वैसी पड़ी रहेगी। यही मनुष्य का मन है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स उसे रोके ना या कोई फोर्स इन्फ्लुएंस करे ना। कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता, कोई वस्तु बदल नहीं सकती, सब स्टैंड स्टिल है। अब सवाल यह है कि मनुष्य कैसे बदलता। तो कोई चीज आपने कही और मैंने बड़े ध्यान से सुनी तो मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। लेकिन मैं ध्यान से कब सुन पाऊंगा? जब मैं शून्य में होऊंगा। आप समझ लेना, आप रोज सुनते लेकिन शून्य में नहीं सुनते। कई बच्चे होते स्कूल में, आप देख लेना, अगर वो शून्य में हैं, शून्य में सुन लेते तो एक ही बार में थरथराट लिख देते। आप ध्यान में नहीं है तो आप कितना ही सुन ले, आप बदलते नहीं है। तो बदलता तो एक सेकंड में आदमी, दयानंद भी बदले, बुद्ध भी बदले, एक मृत्यु तो देखी, लेकिन ध्यान से देखी कि हाँ यार ये आदमी की अंतिम डेस्टिनी है। तो ध्यान से मनुष्य बदलता। लेकिन कोई घटना बाहर घटे या भीतर घटे तब, ये बात है। अब इसका पूरा साइंस में हम जब समय पे डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। हाँ प्लीज। First of all, I should thank you for the talk. આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે જાગ્યા ત્યારે સવાર પડી. મારે માટે આપની સાથે મુલાકાત થઈ એટલે ધન્ય છું. થેન્ક યુ. મને બે પ્રશ્ન પૂછવાના હતા. I wanted to ask you. One thing you have told about the children have their own life and you should let them do. But if a child goes on a wrong path, then shouldn't it be the duty of the parent to guide the child and not leave it to his destiny? That is one thing. And the second thing is the financial pressures of our life being what they are. How can we get the mukti which you have? ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप जो कह रहे हैं ये तो सदियों से होता आ रहा है कि बच्चों को सिखाया जा रहा है, परिवार भी सिखा रहे, चाहने वाले भी सिखा रहे, धर्म भी सिखा रहे। लेकिन सवाल ये है कि प्रकृति की इस रचना में, देखिए ये जब उस विज्ञान आएगा तब डिटेल में कहूंगा। मैं अभी आपको एक इशारा करता हूं। आप सोचते हैं कि बच्चा गलत दिशा में जाएगा, हम कैसे तय करते? और तय करने के पहले हम अपना जीवन क्यों नहीं देखते? आपने भी वही किया था, आपके पिताजी ने भी वही किया था, हमारे ग्रैंडफादर्स ने भी वही किया था, बच्चों को ट्रेंड किया था। बच्चा जंगल का शेर है, उसको खुला छोड़ोगे तो वो कुछ का कुछ कर दिखाएगा। आप उसको ट्रेंड करते ऐसे कुत्ते, तो फिर सर्कस में खेल दिखाता वो। मैंने अभी बताया कि कैसे चेंज होता, वो भी सुनेगा आपकी बात। आप कहिए ना कि ये अच्छा है, आप कहिए ये बुरा है, आप गाइड करिए, आप एडवाइस दीजिए, लेकिन डिसीजन उसका रहने दीजिए। वो भगवान स्वरूप है, उसको भी मालूम है, उसको भी बढ़ना है, वहीं कहीं थोड़ी खड़ा रहना है। लेकिन आपकी जोर जबरदस्ती से नहीं। कोई बात 3 बार से ज्यादा किसी को कह कैसे सकते आप? उसकी मर्जी। तो प्रकृति की लीला ऐसी है
कि वो सबको खींचते हुए पहुंचा देती, किसी को रोकती नहीं, लेकिन हम रुकते, प्रॉब्लम। दूसरे रोकने वाले आ जाते, प्रॉब्लम। वरना फ्लो है, जीवन एक फ्लो है, पल भर न रुके कोई आदमी, कुछ टेंशन नहीं उसको, क्योंकि चलाने वाली प्रकृति है, परम परमात्मा है, वो आपको पहुंचा देगा, कोई टेंशन ही नहीं है। आपको बैठ के मजा लेना है, 56 भोग गाना है, रास करना है, आप तो इसलिए आए हो। लेकिन आप कहते नहीं मैं कुछ करूंगा, तो एक पांव ऊपर कर लेते, फिर सोचते गलत हो गया दूसरा ऊपर करूं, गिर जाते। आपको क्या जरूरत है अपना पांव ऊपर करने की? प्रकृति को आपको चलाने दो, वो चलाएगी आपको। टाइम एंड स्पेस की थ्योरी से वो चलाती और मनुष्य पहुंचता है। और दूसरा सवाल फाइनेंशियल। तो फाइनेंस और धन तो इस संसार का सबसे मेन टॉपिक है। आज की तारीख में अगर ईश्वर की सत्य परिभाषा कोई है तो वो धन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुक्त हो जाओ, छोड़ दो, मतलब छोड़ कहां से दो? मन से छोड़ दो कि आपकी नहीं है, सुख दे रही है तब तक ठीक, बिछड़ गई तो आपकी थी कहां जो टेंशन पालते हो आप? आपका प्रॉब्लम क्या है? आप वस्तु और व्यक्ति का सुख तो लेते इतना और दुख झेलते इतना, जबकि जीवन में प्रकृति के मार्ग से चलते चलते अगर आप उसके गाइडेंस से चलते हैं तो जीवन में दुख है ही नहीं, क्योंकि जो सामने है वही आपके भीतर पाएंगे, आप उसका आनंद लेंगे। बाकी जीवन का मतलब तो आना और जाना, जीवन का मतलब पाना और खोना। आप पाने के लिए रोते, खोने पे रोते, मजा कब लेते? तो मजा लेने से कोई नहीं रोक रहा। और कृष्ण ने तो इतिहास रचा है, और हिंदू सारे के सारे राजा थे, जितने भगवान आप कहते हैं, तो राजा तो आपको ही बनना, उसके बगैर उद्धार नहीं है, अंदर बाहर से। और कोई? Please. Sir, thank you for your wonderful lecture, especially the second half. The theme, as I see, was serenity to accept. There was a small prayer which is with me since my college days. I would like to have your comment also, and there's a question also. God, grant me courage to change what I can change, serenity to accept what I cannot change, and wisdom to distinguish between the both. So the problem is we are trying to show courage and wisdom and de-signify the serenity. So why does that happen? मैंने पहले बताया कि पक्षपात और चुनाव वो जड़ है, और मनुष्य का दुर्भाग्य ये है कि परिवार हो, चाहने वाले हों, समाज हो, शिक्षा हो, चाहे धर्म हो, अच्छी साइकोलॉजी 0.0001% संसार में उपलब्ध है, और बाकी सब पक्षपात और चुनाव सिखाते, और वहां से ये जड़ आती। मैं आपको एक खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं आपके जवाब में, फिर आपको बताता हूं मैं कि एक फकीर था, और बड़ा ही सज्जन फकीर था। उसके 2 बच्चे थे, वो दोनों से बहुत प्यार करता था, और फकीर शाम को 7 बजे घर पे आता था, बच्चे तैयार रहते थे, बच्चे, उसकी पत्नी और फकीर साथ में ही खाना खाते थे। यह उनका नित्य काम था, और फकीर बच्चों से बड़ा खुश रहता था। ऐसा लगता था कि बच्चे उसकी दुनिया है। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे कुएं में डूब के मर गए दिन के समय, और पत्नी तो बड़ी परेशान हो गई। उसका दुख तो था ही था, लेकिन वो सोच रही थी कि फकीर ये क्या करेगा शाम को, ये तो बच्चों के बगैर रह ही नहीं सकता। मामला बड़ा गंभीर हो गया, लेकिन कर क्या सकती। शाम को खाना लगा के तैयार बैठी, शक्ल भी ठीक ठाक कर ली उसने। उधर फकीर अपने टाइम पे आ गया। आते देखा तो बच्चे नहीं, तो बोले कहां गए? खेलने गए? खेलने दे, खेलने दे, हम खाना तो साथ में ही खाएंगे। पत्नी बोले नहीं, ऐसा नहीं, आप खा लो। बोले नहीं, तू बता ना क्या बात है, कहां गए? आने दे उनको, जल्दी क्या है। आज तक ऐसा हुआ कि मैंने बच्चों को बगैर खाना खाया है? एक दाना, एक निवाला मुंह में रखा है। पत्नी तो परेशान हो गई और रोने लग गई,
और आखिर उसको कहना ही पड़ा कि दिन में ऐसा हुआ है, आपसे छुपाया है, मैंने भी छुपाया है, पूरे गांव ने भी छुपाया है। तो फकीर जोर से हंस दिया, अरे तो बोलना पगली, आज 3 आदमी का खाना खाना पड़ेगा, हैं? बोलना, क्योंकि वो घट ही गया है। आपको लगता है कि फकीर बच्चों से इतना प्रेम कर रहा है, वो कर रहा है, आपको लग रहा है कि उसके बगैर रह नहीं पाएगा, ये आपकी सोच है। वो फकीर इसलिए है कि जो है उसका तो पूरा मजा लेता, लेकिन वो बिछड़ जाए तो क्षण भर में भूल जाए। ये फकीर है, ये फकीर है, ये ऊंचाई है मन की, ये पाना है। अब आप कहते हैं कि करेज, मनुष्य के पास सब कुछ है, उसे बदलना अपने भीतर से है। आप गौर करना, अगर मनुष्य भीतर से बदल गया तो दूसरी बार वो कुछ भी करने की उसको जरूरत नहीं है। आप बाहर से रोज रोज बदलते, और शिक्षा भी फिजिकल तौर पे दी जाती कि आप फिजिकली बदलें। फिजिकली बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना मेंटली पड़ेगा। आप स्वीकार लेंगे आपके पास सारी क्षमता है बदलने की, और हर चीज बदलना जरूरी भी नहीं है। कई चीज ऐसी है, जैसे शरीर, उसकी मृत्यु, कई चीज ऐसी है जो अप्रत्याशित है। साइकोलॉजी हर चीज नहीं कह सकती, उसकी भी एक सीमा है। शरीर कब किसका बीमार पड़ जाता, खूब खाने पीने वाले डॉक्टर चिल्लाते रह जाते, और चिल्लाने वाले डॉक्टर जाने लग जाते। और फिर कोई एकदम डिसिप्लिन चलता, प्लानिंग करता 120 जून का, और जो प्लानिंग करते बड़ा स्वस्थ रहते, इतनी भी चर्बी नहीं खाते, कोलेस्ट्रॉल भी 100 के अंदर आता, और फिर भी 29 साल में हार्ट अटैक आ जाता। तो जीवन में कई चीजें ऐसी है जो साइकोलॉजी के हाथ में भी नहीं है। अधिकांश चीजें ऐसी है जो साइकोलॉजी के हाथ में है, वो आपको बदलना चाहिए। और जो अप्रत्याशित है उसको एडवांस में स्वीकार के चलना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। हम कैसे सोचते हैं कि दूसरे के बच्चे जल सकते हैं दिवाली में, लेकिन हमारे बच्चे नहीं जल सकते। यही देखना, यही पक्षपात है जो हम सोचते और हम दुखी होते। अगर बच्चा दिवाली में खेलने जाएगा, पटाखे फोड़ेगा, तो वो भी जल सकता, दूसरे के भी जल सकते। आपको मान के चलना चाहिए। आप गाड़ी पे ड्राइव पे निकलते तो आपको मान के चलना चाहिए कि ड्राइव पे जो जाता उसका एक्सीडेंट हो सकता। आप क्या करते, आप सोचते कोई मूर्ति लगा देंगे, कुछ लटका देंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, डबल से हो जाते, क्योंकि गाड़ी फिर थोड़ा सा उनके भरोसे भी चलाते। सीधी बात है, अरे चलाना हमको है, आप अलर्ट रहे। आप करते क्या है, आश्रय और आश्वासनों के चक्कर में कर्म कम हो जाता, कर्म का परसेंटेज कम हो जाता। इससे कारण हर आदमी अपनी प्रतिभा से नीचे जी रहा है। और कोई आदमी इतना दुखी क्यों है और उसके दुख का निवारण क्या है? वही तो बताया मैंने कि दुखी इन्वॉल्वमेंट और एक्सपेक्टेशन के कारण है, और दुख की जड़ है स्वीकार लो, जो जैसा है स्वीकार लो। वही मैंने बताया कि दुख सारे समाप्त। वो तो पूरा लेक्चर ही उस पे था आज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव,
expectation, partiality, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।